समय में किसी भी तरह का बदलाव संतुलन बिगाड़ सकता है। समय के प्रहरी काल चक्र के अंदर कुछ शक्तिशाली प्राणी या संरक्षक हो सकते हैं जो इसे संतुलित रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। राहुल और सिया को इन्हें पहचानकर इनके साथ या खिलाफ काम करना पड़ सकता है। समय की कुंजी उन्हें समय के प्रवाह को समझने और नियंत्रित करने के लिए एक विशेष कुंजी या संकेत की आवश्यकता हो सकती है। ये कुंजी एक पुरानी पुस्तक, कोई प्राचीन उपकरण या मानसिक जागरूकता हो सकती है जो उन्हें समय के चक्र में परिवर्तन करने की शक्ति देगी। इन सभी तत्वों को समझने और ध्यान में रखते हुए ही राहुल और सिया समय चक्र को तोड़ने या उसका प्रभाव बदलने में सक्षम होंगे। राहुल और सिया को अब पता चल चुका था कि गांव की घड़ी सिर्फ एक साधारण घड़ी नहीं है, बल्कि यह समय चक्र को नियंत्रित करने वाला एक प्राचीन यंत्र है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस घड़ी को रोकना और गांव के लोगों को बचाना। लेकिन ये काम आसान नहीं था। उन्हें कालचक्र को तोड़ने के लिए एक विशेष कुंजी की आवश्यकता थी, जिसके बिना घड़ी को रोक पाना असंभव था। रात के समय, जब पूरा गांव सो रहा था, राहुल और सिया एक बार फिर मंदिर पहुंचे। मंदिर में मौजूद पंडित जी ने उन्हें एक पुरानी किताब दी जो पीढ़ियों से उनके परिवार के पास थी। पंडित जी ने कहा, इस किताब में कालचक्र के बारे में सब कुछ लिखा है, लेकिन इसे समझना आसान नहीं है। किताब में कई रहस्यमयी संकेत छिपे हुए हैं जिन्हें समझने के लिए तुम्हें समय के साथ खेलना पड़ेगा। राहुल और सिया ने ध्यान से किताब के पन्ने पलटे। किताब में एक जगह लिखा था, कालचक्र की कुंजी उस स्थान पर छिपी है जहां समय रुकता है। ये वाक्य उनके लिए एक पहेली जैसा था। राहुल ने सोचते हुए कहा, समय रुकता है, इसका मतलब वह जगह हो सकती है जहां घड़ी की सुई बार बार रुकती है। शायद मंदिर के नीचे कोई गुप्त रास्ता हो। हमें वहां जाकर जांच करनी चाहिए। अगली सुबह राहुल और सिया ने मंदिर की तहखाने जैसी संरचना की खोजबीन शुरू की। मंदिर के फर्श पर एक ऐसा हिस्सा मिला जो सामान्य से अलग लग रहा था। उन्होंने ध्यान से उस हिस्से को हटाया और नीचे एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया। वे दोनों नीचे उतरे और एक पुरानी रहस्यमयी गुफा के अंदर पहुंचे। गुफा की दीवारों पर समय और कालचक्र से जुड़े चित्र बने हुए थे। वहां एक बड़ा पत्थर का चक्र भी था जिस पर घड़ी की तरह सुइयां बनी हुई थी। ये देखकर राहुल और सिया समझ गए कि यही वह जगह है जहां घड़ी की शक्ति छिपी हुई थी। गुफा के केंद्र में एक पत्थर का स्तंभ था जिस पर कुछ प्राचीन भाषा में लिखा था। सिया ने उसे पढ़ते हुए कहा, यहाँ लिखा है कि कालचक्र को नियंत्रित करने के लिए आत्मत्याग की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति अपनी सबसे कीमती चीज की बलि देकर ही इसे रोक सकता है। राहुल ने चौंकते हुए कहा, मतलब ये घड़ी रुक सकती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। हमें इसे समझदारी से करना होगा। इसी बीच आदित्य भी गुफा में आ पहुंचा। उसने चुपके से राहुल और सिया का पीछा किया था। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। उसने कहा, मैं इस शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। ये घड़ी मेरी होगी और इसके जरिए मैं अमर हो जाऊंगा। आदित्य ने जैसे ही घड़ी के चक्र को छूने की कोशिश की, गुफा के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। घड़ी ने जोर से टिक टिक की आवाजें करना शुरू कर दिया और समय जैसे रुक गया हो। राहुल और सिया ने देखा कि गुफा के अंदर चारों ओर रहस्यमयी संकेत चमकने लगे। राहुल ने आदित्य को चेतावनी देते हुए कहा, यह शक्ति किसी के लिए नहीं है। अगर तुमने इसे छेड़ा तो तुम सिर्फ खुद को ही नहीं, पूरे गांव को भी खतरे में डाल दोगे। लेकिन आदित्य ने राहुल की बात नहीं मानी और चक्र को घुमा दिया। उसी पल गुफा में एक जबरदस्त झटका लगा और घड़ी की सुई एक बार फिर रुक गई। गांव का समय पूरी तरह से ठहर गया। अब सब कुछ अजीब और अनजान हो चुका था। सिया ने घबराते हुए कहा, राहुल, हमें जल्दी करना होगा। अगर हम सही समय पर इसे नहीं रोक पाए तो गांव हमेशा के लिए कालचक्र में फंस जाएगा। राहुल और सिया के पास अब बहुत कम समय था। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें घड़ी को उसी बिंदु पर वापस ले जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन इसके लिए उन्हें बलिदान देना होगा। आखिरकार राहुल ने ठान लिया। उसने कहा, अगर यह घड़ी तभी रुकेगी जब कुछ कीमती बलिदान हो, तो मैं अपना सबसे प्रिय चीज दूंगा, मेरी खुद की यादें। सिया ने राहुल की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ गई थी कि राहुल अपने जीवन की सबसे कीमती चीज, उसकी यादें, कुर्बान करने जा रहा है ताकि गांव बच सके। राहुल ने अपनी यादों का त्याग कर दिया और घड़ी की सुई धीरे धीरे रुक गई। समय का चक्र टूट गया और गुफा में फैली रहस्यमयी रोशनी शांत हो गई। गांव फिर से सामान्य हो गया था। लेकिन राहुल अब किसी को नहीं पहचानता था। उसकी यादें मिट चुकी थीं।
सिया उसकी तरफ देखती रही, उसकी आंखों में गहरी उदासी और सम्मान था। गांव भले ही बच गया था, लेकिन राहुल ने खुद को खो दिया था। कहानी यही खत्म होती है, पर इसके अंत में एक नया सवाल खड़ा होता है, क्या सिया कभी राहुल की यादें वापस ला पाएगी?